प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। अब देखो, अपन ने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था उसमें निर्देशांक ज्यामिति का साधारण परिचय बताया था। ये जो सवाल है उसी परिचय के ऊपर आधारित है। अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। जैसे मान लो ये एक तल है, आपका जो बोर्ड है ये एक क्या है, तल है या समतल है। इस पे अपन ने एक टेबल बना ली, समझ में आ गई। अब ये टेबल एक तल मान लो या इसको समतल मान लो। अब टेबल के ऊपर अपन ने यहां इस प्रकार से एक लैंप रख लिया, ये रख दिया लैंप। अब इसकी अपने को स्थिति बतानी यानी इसका स्थान बताना, वो किस प्रकार से बताएंगे। तो देखो साधारण जो परिचय दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी बिंदु हो उसकी स्थिति बताने के लिए अपन क्या करते हैं, दो लंब रेखाएं खींचते हैं। समझ में आ गई ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो बाईं साइड है यानी बायां भाग उससे इस प्रकार से एक लंब रेखा इस लैंप के ऊपर खींच देंगे जिसकी लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरी लंब रेखा क्या करेंगे, नीचे वाली साइड से नीचे वाले भाग से इस प्रकार से इस लैंप के ऊपर खींच देंगे जिसकी लंबाई मान लो ये 25 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया। अब इसमें एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले अपन बाएं भाग से लंब रेखा खींचिए तो बाएं भाग का जो मान है वो पहले लिखेंगे, वो कितना था 5 सेंटीमीटर। उसके बाद नीचे वाली साइड से रेखा खींची, उसकी लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये जो लैंप की पोजीशन है, लैंप का जो स्थान है उसको किस नाम से बोलेंगे, 5 और 25। यानी ये 5 और 25 है, ये क्या इस लैंप की स्थिति है। और ये जो मान है इस मान को अपन क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्देशांक। अब देखो इसको अपन दूसरी साइड से भी इस प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे मान लो पहले अपन ने ये रेखा खींची नीचे वाली, समझ में आ गई ना। तो पहले नीचे वाली खींचे, नीचे वाली मान कितना है 25, वो लिख दिया। उसके बाद में ये बाईं साइड वाली ये खींची, इसका मान कितना है 5। यानी इस जो बिंदु के निर्देशांक उसको अपन दो तरह से लिख सकते हैं। अगर बाएं भाग से अपन ने कल्पना की यानी बाएं भाग को आधार माना तो पहले बाएं भाग का मान रख दिया, उसके बाद में नीचे वाली रेखा का। अगर नीचे वाली रेखा से अपन इस लैंप को देखेंगे तो पहले नीचे वाली रेखा का मान रख दिया, उसके बाद में बाएं भाग वाला मान रख दिया। कहने मतलब लैंप की जो स्थिति है वो स्थान है। इस प्रकार से अपन दो तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, तो मान लेते हैं, मान लो ये जो टेबल, मान लो टेबल एक समतल है, समतल है, इस प्रकार से लिख लिया। मान लो टेबल क्या एक समतल है, उस पर लैंप एक बिंदु है। लैंप क्या है, एक बिंदु है। इस प्रकार से लिख लिया। जिस प्रकार से अपने डायग्राम को बनाया है समझाया है उसी प्रकार अपनी भाषा में लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, बाईं भुजा से 5 सेंटीमीटर की एक लंब रेखा खींची। फिर नीचे वाले भाग से 25 सेंटीमीटर एक लंब रेखा खींची। इस प्रकार से लिख देंगे। समझ में आ गया कि अपना बाएं भाग से कितनी खींची है 5 सेंटीमीटर, नीचे वाले भाग से कितनी खींची है 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है वो इस प्रकार से हो जाएगा। पहले अगर बाएं भाग को मानेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, 5 और 25। यानी बायां भाग यानी बाईं रेखा से जो लंब रेखा खींची है वो पहले लिख देंगे। इसका उल्टा अगर अपन नीचे वाली रेखा से मानेंगे तो नीचे वाली रेखा मान कितना है 25 और 5। इस प्रकार से इसके दोनों उत्तर आएंगे। ये जो मान है ये मान क्या है, इस लैंप की स्थिति यानी इसकी जगह बताते हैं। और इन दोनों मानों को अपन क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। अब मान लो एक नगर में दो सड़कें, इसको इस प्रकार से डायग्राम बना लेते हैं। ये दो सड़कें हैं।
अब जब इस प्रश्न में कह रहा है कि एक सड़क है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, दूसरी जो सड़क है वो क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो डायरेक्शन लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं, उत्तर हमेशा क्या होता है, ऊपर की साइड में, दक्षिण होता है वो नीचे की साइड में। ये साइड होती है कौन सी होती है, पूर्व, और ये साइड होती है कौन सी होती है, पश्चिम। इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन होती है, दिशाएं होती है वो इस प्रकार से फिक्स होती है। अब ये सवाल कह रहे हैं कि एक नगर में दो सड़कें जो एक पूर्व से पश्चिम की ओर और दूसरी क्या उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देखो ये दोनों सड़कें यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, यानी दोनों सड़कें आपस में क्या है, मिलती हैं। तो देखो एक समतल के ऊपर दो लंब रेखाएं आपस में जहां मिलती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मूल बिंदु। अब इसमें आगे क्या है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसके समांतर 5 मार्ग बने हुए हैं, दोनों साइड से, उत्तर से दक्षिण की तरफ भी है और पूर्व से क्या है, पश्चिम की तरफ है, यानी 5 मार्ग इन रेखाओं के समांतर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से खींच लेंगे। अब ये जो 5 मार्ग ये कौन सा है, ये तो है मुख्य मार्ग। ये क्या है, मुख्य मार्ग, इसका नाम लिख दिया मुख्य मार्ग। अब इसके बाद में ये है सड़क नंबर 1, ये है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 4 और ये क्या है 5। ये जो पांचों मार्ग है ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये जो मेन मुख्य मार्ग इसके क्या है, समांतर है। अब इसी प्रकार 5 मार्ग जो पूर्व से पश्चिम है, यानी पूर्व पश्चिम की जो मुख्य मार्ग उसके क्या है, समांतर। इसी प्रकार से 5 खींच लेंगे। जैसे ये मान लो मार्ग 1, ये 2, अब ये देखो ये क्या है, मुख्य मार्ग है। ये कौन सा मार्ग है, मुख्य मार्ग, इसके आगे नाम लिख दिया मुख्य मार्ग। अब ये मार्ग नंबर 3 है, ये मार्ग 4 है और ये मार्ग 5 है। इस प्रकार से अपने डायग्राम बना लिया। अब देखो, अब ये सवाल कहता है कि एक मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 2 नंबर पे एक आदमी चलता है, कि कौन से मार्ग से चलता है, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे चलेगा। उसके बाद में उत्तर से दक्षिण चलता है, 2 नंबर मार्ग पे चलता है, वो पूर्व से पश्चिम 3 मार्ग पे आके रुकता है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितने चलता है, जैसे ये उत्तर है यहां से इस प्रकार से यहां से चल दिया। चलने के बाद में पूर्व पश्चिम जहां 3 मार्ग है वहां रुकता है। अब देखो पूर्व पश्चिम का 3 मार्ग देखो, जहां ये दोनों मार्ग आपस में मिल रहे हैं यहां मिल रहे हैं। समझ में आ गई ना भाई, उत्तर से 2 नंबर मार्ग पर चलता है तो हम 2 नंबर मार्ग पर चलेंगे, और पूर्व से पश्चिम जो मार्ग है वो 3 नंबर है, तो 3 नंबर 2 की सीधी में 3 नंबर ये यहाँ है, यानी इस बिंदु पे क्या है, दोनों अंक मिलते हैं। तो यहाँ जो दोनों अंक मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस स्ट्रीट यानी क्रॉस मार्ग। कहने मतलब 2 नंबर चलेगा और इस साइड से 3 नंबर चलेगा, वो दोनों क्या यहाँ आके मिल जाएंगे। तो इस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, क्रॉस बिंदु बोलेंगे। अब देखो इसमें प्रश्न में कौन कौन सा पूछा है, पहले कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जाता है। अब 4-3 किसको मानेंगे, कितने को माना जाता है वो देखो। तो 4-3 का मतलब पहले अपने को उत्तर से दक्षिण चलना है। पहले कहां चलना, उत्तर से दक्षिण। तो 4-3 यानी पहले उत्तर में 4 चलो 4 नंबर मार्ग पे, तो 4 नंबर मार्ग ये यहां से चलेंगे। 4 के बाद में पूर्व से पश्चिम कितना है, 3, तो ये बिंदु यहां आ जाएगा। समझ में आ गए ना, यहां दे रखा है 4 और 3, इसके बारे में पूछा है। तो 4-3 का मतलब पहले उत्तर से दक्षिण चलेंगे, उत्तर से दक्षिण 4 नंबर मार्ग, ये 4 नंबर यहां चलेंगे। इसके बाद में पूर्व से पश्चिम कितना, 3 यहां चलेंगे। तो ये दोनों बिंदु यहां मिल गए, यानी ये क्या क्रॉस पॉइंट हो गया, ये क्रॉस मार्ग हो गया या क्रॉस स्ट्रीट हो गई। तो इसका नाम क्या दे देंगे, पहले 4 चले थे उसके बाद में 3, यानी इस बिंदु का जगह का नाम क्या हो गया, 4 और 3। इस क्रॉस स्ट्रीट का नाम कितना हो गया, 4 और 3। ये जो 4-3 है ये इस बिंदु को क्या कहलाते हैं, निर्देशांक
कहलाते हैं। अब उसके बाद दूसरा दे रखा है 3 और 4। दूसरा क्या दे रखा है? 3 और 4। 3 और 4 का मतलब उत्तर से दक्षिण अपने को 3 नंबर मार्ग पे चलना है। कितने नंबर पे चलना है? 3 नंबर। और पूर्व से पश्चिम कितना चलना है? 4 नंबर। तो अब देखो 3 नंबर कहाँ है उत्तर से दक्षिण? ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये है 3 नंबर, यानी ये मार्ग है। इस मार्ग पे चलेंगे और कहां तक चलेंगे? पूर्व से पश्चिम 4 नंबर है, तो उत्तर से दक्षिण 3 नंबर चलेंगे, इस प्रकार चलेंगे पूर्व से पश्चिम, ये रहा 4 नंबर मार्ग। तो फिर यहां से चलेंगे, दोनों यहां मिल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस स्ट्रीट हो जाएगा, यानी क्रॉस मार्ग हो जाएगा, यानी जो मिलने का मिलान बिंदु है वो हो जाएगा। तो इस बिंदु का अपन नाम क्या देंगे? उत्तर से दक्षिण कितने चले थे? 3 नंबर, तो इसका नाम क्या दे दिया? 3 नंबर। पूर्व से पश्चिम कितने पे थे? 4 पे। इस बिंदु का नाम कितना हो गया? 3 और 4। कहने मतलब ये जो क्रॉस स्ट्रीट है उसका नाम कितना हो गया? 3 और 4। अब ये 3 और 4 ये इस बिंदु क्या कहलाते हैं? निर्देशांक कहलाते हैं। अब एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, इसमें अपन कोई भी मार्ग पे चले तो एक जो बिंदु है ना, वो बिंदु हमेशा एक ही रहेगा, एक जैसा, एक से ज्यादा बिंदु नहीं आएंगे। अब इसमें यह दे रखा है कि ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं, तो ऐसा बिंदु हमेशा केवल और केवल एक ही होगा। अब जैसे मान लो पहला सवाल है, इसमें दे रखा है 3 और 4 दे रखा है, या 4 और 3 दे रखा है, तो 4 का उत्तर से दक्षिण अपन 4 पे जाएंगे, पूर्व से पश्चिम 3 पे जाएंगे, तो यहाँ आ गया। अब देखो इस प्रकार का दूसरा बिंदु नहीं मिलेगा। अगर दूसरा बिंदु लेंगे तो उसका मान भी क्या है? अलग होगा। किस प्रकार से होगा? जैसे मान लो आपको बोल दिया कि उत्तर से दक्षिण आप 2 नंबर पे जाओ, ठीक है, तो 2 नंबर मार्ग ये। उसके बाद में बोल दिया पूर्व से पश्चिम 1 नंबर पे जाओ, तो 2 यहां से चले और 1 यहां से चले, तो ये बिंदु दोनों यहां मिल गए, यानी यहां दोनों बिंदु क्या है? क्रॉस हुए। इसका मान कितना हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण 2 गए थे, पूर्व से पश्चिम कितने? 1। ये इस बिंदु के निर्देशांक हो गए, इस बिंदु की जगह हो गई। तो कहने मतलब जो बिंदु दिया गया है वो केवल एक और एक ही होगा, अर्थात अद्वितीय होगा। इस प्रकार से एक से अधिक बिंदु एक जैसे नहीं होंगे। धन्यवाद।